अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? हाँ, अब क्या बताऊं तेरे को यार, दिन भर अननोन नंबर से कॉल आता है, पता नहीं चलता किसका कॉल आ रहा है। बस इतनी सी बात। इसके लिए डाउनलोड कर गेट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। तेरे को चुटकियों में पता चल जाएगा कौन कौन तेरे को कॉल कर रहा है। और इसके अंदर एक नया फीचर है जिससे तू पता कर सकता है तेरे नंबर को किस किस ने किस किस नाम से सेव कर रखा है। क्या सच में? अरे हाँ, काफी अच्छा फीचर है। आप भी डाउनलोड कीजिए गेट कॉन्टैक्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, जुड़वा पार्ट फर्स्ट में हम सभी ने देखा कैसे ऋतिक को वो गुंडे मार देते हैं रास्ते में उसके सामने आकर। और एक महीने बाद जब ऋतिक का हमशक्ल कालाहारी से आता है तो वो गुंडे उसको मिल जाते हैं क्लॉक टावर के पास और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मारने के लिए। लेकिन वो जो हमशक्ल लड़का होता है वो वहाँ से कैसे भी करके बचकर भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है तो उसे एक घर दिखता है, लेकिन वो घर ऋतिक का ही होता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है उसे ऋतिक के माता पिता मिलते हैं, जो उसे कहते हैं कि ये तो हमारा बेटा है, वापस आ गया। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो कालाहारी से आया हूँ। तो उसे वो तस्वीर दिखाते हैं। अब आगे। अरे अंकल आंटी, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं तो कालाहारी से यहाँ बरमुडा घूमने के लिए आया था, लेकिन साले कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने के लिए। कहीं वो आपका बेटा तो नहीं था जिसको वो मारना चाहते थे और गलती से मुझे समझ लिया हो? अरे बेटा, हमारे बेटे को मरे हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन जैसे ही तुम हमारे घर में आए हमें लगा हमारा बेटा वापस आ गया है। तुम मेरे बेटे की तरह दिखते हो बेटा, हूबहू। शायद वो गुंडे तुम्हें इसलिए ही देखकर मारना चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे की तरह दिखते हो। बेटा सावधान रहना, तुम चाहे तो हमारे साथ रह सकते हो। तुम बिल्कुल हमारे बेटे की तरह लगते हो। अरे लेकिन अंकल आंटी, जब आपके बेटे को उन गुंडों ने मार दिया तो पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं, उनको पकड़ा नहीं? नहीं बेटा, पुलिस वालों ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी। अरे आंटी, आप किसको कॉल मिला रहे हो? आंटी किसको कॉल मिला रही है अंकल? वो बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कॉल मिला रही है। तुम्हारी नहीं, मतलब मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड को। वो भी अगर तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसको भी आने दो। अरे अंकल आंटी सुनिए, मैं तो उन गुंडों से बाल बाल बचकर आया था, वरना तो वो मुझे अभी मार देते। अरे ये खूबसूरत लड़की, क्या यही है आपके बेटे की गर्लफ्रेंड? अरे ऋतिक तुम वापस आ गए ऋतिक। मुझे यकीन नहीं हो रहा ऋतिक तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए कितना रोई ऋतिक, तुम आ गए ऋतिक। अरे बेटा सुनो सुनो, ये ऋतिक नहीं है, ये ऋतिक का हमशक्ल है। कालाहारी से यहाँ घूमने आया था बेचारा, लेकिन वही गुंडे इसे वापस मिल गए जिन्होंने हमारे बेटे को मारा था, और वो गुंडे इसे भी मारना चाहते हैं। हमें यही तो नहीं पता कि वो गुंडे कौन है, और पुलिस वाले भी हमें नहीं बता रहे। अरे अंकल, ऐसा बताइए आप, आखिर आपके बेटे ने ऐसा क्या किया था कि उन गुंडों को मारना पड़ा? हाँ, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं फंस गया हूँ। आपके बेटे की तरह मेरी शक्ल है, अब मैं क्या करूँ अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पता बेटा ऐसा क्या हुआ था जो उन गुंडों ने मेरे बेटे को मारा। अरे एक मिनट इधर आना, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। सच में तुम ऋतिक नहीं हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ चलो। पास वाले रूम में आओ इधर। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ उन गुंडों ने ऋतिक को क्यों मारा होगा। चलो बताओ मुझे, आखिर उन गुंडों ने ऋतिक को क्यों मारा? ऐसा क्या हो गया कि उन गुंडों ने ऋतिक को मार दिया और इन बेचारे माँ बापों को सूना कर दिया? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ऋतिक मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं उसका इंतजार कर रही थी, तभी एक गुंडा आता है जो मुझे छेड़ता है। तभी वहाँ पर ऋतिक भी आ जाता है। ऋतिक उसे मार देता है मुझे छेड़ता हुआ देखकर। तो वो गुंडा बोलता है कि मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तो शायद मुझे लगता है उसी गुंडे ने मारा होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकती हो जहाँ पर वो गुंडे मिल सकते हैं हमें? बस मुझे उनका अड्डा देखना है। चलो अंकल आंटी के पास चलते हैं, अभी अंदर आओ। लीजिए अंकल आंटी, आ गए हम, बोलिए। अरे आप सुनिए, आपके बेटे को इंसाफ नहीं मिला ना। उन गुंडों ने आपके बेटे को मार दिया और पुलिस वालों ने भी कुछ ही नहीं किया। मुझे इसने बताया कि किसने मारा होगा, तो हम अभी उनका अड्डा देखने जाएंगे और आपके बेटे की मौत का बदला मैं लूँगा।
मैं मारूंगा उन गुंडों को। धन्यवाद बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो फिर ठीक है अंकल आंटी, हम निकलते हैं उन गुंडों का अड्डा देखने के लिए। आपकी बेटे की मौत का बदला मैं उनसे जरूर लूंगा। चलो चलो चलो, छोड़ूंगा नहीं मैं उन गुंडों को। मेरे हम शक्ल को मारा उन्होंने। और फिर क्या था, ऋतिक की गर्लफ्रेंड ऋतिक के हम शक्ल को केप टाउन लेकर पहुंच जाती है, जहां पर उन गुंडों का अड्डा होता है। फिर वो उन गुंडों के अड्डे को देखते हैं। तो यहाँ पर है इन कमीनों का अड्डा। कहाँ है ये गुंडे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो वो घूम रहा है एक ऊपर। चलो चलो चलो, उसने अभी हमको देखा नहीं। चलो वापस हमें चलना चाहिए। चलो चलो चलो, घर चलते हैं वापस। कल आऊंगा मैं तैयारी कर कर इनको मारने के लिए। अरे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस लड़के को हमने 1 महीने पहले मारा था वो वापस कैसे आ गया। हमने उसे छोड़कर गलती करी वहां पर। उसे ढूंढो और मारो वापस। जिंदा चाहिए मुझे, फिर यहाँ मारेंगे उसे हम। अरे क्या बात है, वो दोनों अभी तक आए नहीं। ओ लो, आ गए। दोनों की बहुत लंबी उम्र होगी। आ गए बेटा तुम दोनों वो अड्डा देखकर। हाँ आंटी जी, हम उन गुंडों का अड्डा देखकर आ गए आंटी जी। बस आप अब कल का इंतजार कीजिए। आपकी बेटे की मौत का बदला मैं लूंगा। उन गुंडों को चुन चुन के मारूंगा। वैसे भी मैं एक फाइटर ही हूँ। बस आपकी बेटे की मौत का बदला लूंगा अब मैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे को अब आप आपका बेटा समझिए। बेटा तुम अभी ऐसा करो, ऊपर जाओ दोनों और ऊपर जाके आराम करो। जाओ बेटा जाओ। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कल कहीं इस बेचारे को कुछ हो ना जाए। अब मैं तैयार हूँ उन गुंडों को मारने के लिए जिन्होंने मेरे हम शक्ल को मारा था। छोड़ूंगा नहीं सालों को। हा हा हा, आ रहा हूँ मैं उनकी मौत बनकर। अरे अंकल आंटी जी कहाँ हो? कहाँ पड़े हैं हथियार जिनसे मैं उन गुंडों को मारूंगा? बताओ मुझे, कहाँ पड़े हैं हथियार? छोड़ूंगा नहीं मैं उन गुंडों को। उन्होंने आखिर मेरे भाई को मारा था। आपका बेटा मेरा भाई और मैं आपका बेटा। बस आप मुझे हथियार बताइए कहाँ पर है। अरे बेटा, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। भगवान भी कैसे खेल खेलता है। हमारे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है बेटा। चलो आओ, मैं तुम्हें अब हथियार दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पर पड़े हैं सारे हथियार। उठा लो जो भी तुम्हें चाहिए। अरे वाह आंटी, आप लोगों के पास इतने सारे हथियार। चलिए आंटी जी, अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए उन गुंडों को मारने के लिए। चलो चलो बाहर चलो सब। बाय बाय कर दो मुझे और दुआ करो कि मैं उन गुंडों को मार के आऊं और मुझे कुछ ना हो। आप सब दुआ कीजिए। हाँ बेटा, हम सब यही दुआ करेंगे कि तुझे कुछ ना हो। और बेटा एक बात और सुन मेरी, अगर हो सके तो उस गुंडे को लेकर आ जाइयो जिसने मेरे बेटे को मारा था। मैं उसे मेरी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। जरूर अंकल जरूर, एक गुंडे को मैं यहाँ लेकर जरूर आऊंगा और आप सबके सामने मारूंगा। तो आ गया आखिरकार इन कमीनों का अड्डा। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इस साले को। ये यहाँ पर खड़ा है साले को। ये साले को ये मर साले। ये मर गया। और कहाँ पर खड़ा है? तू यहाँ भाग रहा साले, मेरे को मारेगा साले। ये खा गोली, ये मर साले, मर मर मर। ये भी मर गया। चलो आगे चलता हूँ। एक वो रहा साले, तू भी आ जा नीचे, तेरे को भी मारता हूँ। आग कमीने के बच्चे, क्या कुछ साले। ये बड़ा हेड। अब अंदर चलता हूँ। अंदर होंगे बाकी गुंडे। छोड़ूंगा नहीं सालों किसी को भी। आ जाओ बस तुम मेरे सामने। आजा 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 साले। ये खा, ये भी गया। अब अंदर चलता हूँ। कहाँ दुबक के बैठे हो सालो? आओ मेरे सामने, बताता हूँ तुम्हें। आजा बेटा आजा।
ये खा बाबा, ये ले साला, मर गया कमीना कहीं का। अब और कितने बाकी है साला, कहाँ है? और ओ तो वहाँ पे खड़ा है साले, ये टीवी का, मर साले कमीने, मर गया। और कहाँ है? अरे चल फेंक फेंक बॉम्ब फेंक तू। लगता है अभी ये एक ही बचा है, शायद यही है ऋतिक को मारने वाला। इसको जिंदा घर लेकर जाऊंगा। रुक साले, मार दूंगा तेरे को मैं। अगर जिंदा बचना चाहता है तो हथियार डाल दे कमीने, डाल दे हथियार, वरना मार दूंगा तेरे को मैं। अरे भाई छोड़ दे मुझे, छोड़ दे प्लीज, मुझे मत मार मुझे, मैं हथियार डाल रहा हूँ। तूने मेरे सारे गुंडों को मार दिया, मुझे भी मार देगा। प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मैं सारे हथियार डाल रहा हूँ और जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा। छोड़ दे मुझे। बहुत अच्छा किया कमीने, तूने हथियार डाल दिए। अब चल बता, तूने मारा था ना मेरे को? हा 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 हा। अरे लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तू जिंदा कैसे हो गया? मैंने तेरे को मारा था। अबे अभी तो तू नीचे चल, अगर तेरे को कुछ देर जिंदा रहना है तो। चल 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 बेटा, नीचे चल। फिर ऋतिक का हमशक्ल उस गुंडे को लेकर ऋतिक के घर पर पहुंच जाता है। जैसा कि उसके पापा ने उसे कहा था उसको जिंदा लेकर आना है, तो वह उसे उसके घर पर लेकर आ जाता है। अरे ये कहाँ लेकर आ गया तू मुझे, और क्या करना चाहता है मेरे साथ, बता मुझे भाई। अबे साले चप्पड़गंजू, चुप होता है कि नहीं? अंकल आंटी आइए बाहर। ये देखिए, ये लेकर आ गया मैं आपके बेटे के कातिल को, इसी ने मारा था। अब आप बोलिए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? साले कमीने, आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा, जो तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ मैंने आपके बेटे को मारा था, लेकिन अभी तो ये आप सबके सामने है। इस लड़की की वजह से हमारी लड़ाई हुई थी और फिर मैंने गुस्से में आकर आपके बेटे को मार दिया, लेकिन अभी तो ये आप सबके सामने है। अभी तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। साले चूतिए, हा 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 हा, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, इनके बेटे का हमशक्ल हूँ और मैं तुझसे बदला लूंगा इनके बेटे की मौत का। हा हा हा, तूने मारा था ना कमीने। क्या तो तू उस लड़के का हमशक्ल है? अरे मुझे छोड़ दीजिए अंकल जी, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आपका बेटा आपको वापस मिल गया हमशक्ल के रूप में। अरे मुझे मत मार। अगर कमीने बचना चाहता है तो भाग, देखता हूँ बचता है कि नहीं। साले ये था गोली, साले भाग रहा है बचकर, कमीना कहीं का, मर गया ना कुत्ते की मौत। बहुत बड़ी गलती की थी तूने बेटा, मेरे हमशक्ल को मारकर, इन अंकल आंटी के बच्चे को मारकर। लीजिए अंकल आंटी, आज से देख लीजिए आपकी बेटे की मौत का बदला मैंने ले लिया है। बेटा अब मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हमारे बेटे की मौत का बदला ले लिया है। पुलिस वाले तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, उन्होंने तो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। बेटा क्या तूने शादी कर ली है? नहीं अंकल, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है शादी करने के लिए। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, ये लड़की है ना तुझसे शादी करने के लिए तैयार? क्या सच में ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? तब तो मेरी लॉटरी लग गई भाई, मजा ही आ गया।